गोपाल की पत्नी और उसकी बेटी परी दोनों बेसब्री से गोपाल और रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी गोपाल और रोहन वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि दोनों बहुत ही परेशान लग रही हैं। अरे तुम दोनों इस तरह से मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? मुंह ना लटकाए तो और क्या करें। आज इतनी देर से जो घर आए हो, पहले तो कभी इतना वक्त नहीं लगाते थे। आज वो थोड़ा सेठ के पास जाना था और कुछ राशन भी लेकर आना था, तो वो तो राशन लेने के लिए गए थे। इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए। अगले दिन गोपाल और लाला मिलकर खेत में बीज बोने पहुंच गए। लाला जी, आज तो हमने सारे खेत में बीज बो दिया। बस कुछ ही दिन बाद मेरी मेहनत आपको नजर आ जाएगी। सही कहते हो, सही कह रहे हो तुम। देखो गोपाल, अगर इस बार हमारी फसल अच्छी हुई तो मैं तुम्हें अनाज की 2 बोरियों की बजाय 4 बोरी दूंगा। बस तुम ईमानदारी से इसी तरह मेहनत करते रहो। अरे बेटे रोहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? मुझे बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो यह सोच रहा था कि मैं भी अपने पापा के काम में उनकी मदद करूँ। वो सारा दिन जानवरों की तरह खेत में काम करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। पापा कोई और काम क्यों नहीं करते? हाँ, देखो बेटे, हमारे गांव में ऐसा और कोई काम नहीं है जिसे करने के बाद हम अपने घर का खर्च पूरा कर सकें। गांव के सभी लोग खेती बाड़ी जानते हैं, बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं जानते। तभी उनके घर का दरवाजा जोर जोर संगीत से खटखटाने लगता है। अरे ये कौन आया है और इतना जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? जाओ बेटे, जाकर देखो कौन आया है। अर्जुन देखता है कि बाहर साधु बाबा खड़े हैं। देखो बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे पास खाना खत्म हो गया है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जी साधु बाबा, आप यहाँ से खाना ले सकते हैं। आप आइए, अंदर आइए, आइए ना। इसके बाद वे साधु बाबा को खाना देते हैं और साधु बाबा पेट भरकर खाते हैं। देखो बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसका फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये मेरा तुमसे वादा है। अब मैं चलता हूँ। माँ, ये साधु बाबा क्या कह रहे थे? मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। देखो बेटा, साधु बाबा कह रहे थे कि तुमने उनकी मदद की है। एक दिन ऊपर वाला जरूर तुम्हारी मदद करेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद हरी की फसल बहुत अच्छी होती है। देखो बेटा, इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से सेठ जी फसल को देखकर बहुत खुश हो गए। इस बार हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा और मैं तुम्हें किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। पापा, ये अनाज कौन खरीदता है जिसके बाद हमें पैसे मिलते हैं? देखो बेटा, यह अनाज सेठ जी बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं और अनाज बेचकर हमें पैसे देते हैं।